9 बजे स्टार्ट होगी। हाँ, योग आप नहीं कराने वाले? चलेगा, करेंगे दीदी। हाँ, कराओ, योग कराओ 9 बजे तक और फिर उसके बाद फिर मुरली पढ़ लेना। ठीक। ओम शांति। अपने आप को सारे बाहरी संकल्पों से मुक्त कर विराजमान हो जाइए मस्तक सिंहासन पर। बार बार अभ्यास करेंगे। मैं अशरीरी आत्मा हूँ। धीरे धीरे मैं आत्मा इस देह से निकल कर चलती हूँ अपने वतन की ओर। इस देह को छोड़ प्रकृति के इन 5 तत्वों से दूर, देह की दुनिया, देह के आकर्षण से पार, इस पूरे मांडवे को रोशनी देते हुए सूर्य चांद तारांगन से भी पार एक अलौकिक वतन में मैं आत्मा पहुंच गई हूँ, जहाँ प्रकाश ही प्रकाश है। एक ऐसी सफेद प्रकाश की दुनिया में जहाँ मेरा संपूर्ण शरीर, प्रकाशमय शरीर, अपनी संपूर्णता को धारण किए हुए विद्यमान है। एक ऐसा सूक्ष्म लोक जिसमें फरिश्ता रूप धारण किए हुए देवता गण ही प्रवेश कर सकते हैं। वह लोक जहाँ ब्रह्मा बाबा अपने संपूर्ण संपन्न सफेद प्रकाश के स्वरूप में आज भी हम बच्चों के संपूर्ण होने का इंतजार कर रहे हैं। मैं पहुंची हूँ इस पवित्र लोक में। सामने फरिश्ताओं के बेताज बादशाह फरिश्ता स्वरूप में मेरे सामने है। उन्हें सामने पाकर अनायास ये संकल्प कि इन्हें ऐसा बनाने वाला मेरे पिता परमात्मा शिव बाबा आज मुझे याद आ रहे हैं। मन के संकल्पों को नयनों से पढ़ लेने वाले बाबा ने मेरा संकल्प उठते ही शिव पिता का आह्वान किया और अगले ही पल परम पिता परमात्मा शिव बाबा ब्रह्मा तन में प्रवेश कर उनके मस्तक सिंहासन पर विराजमान हो गए। सफेद प्रकाश की काया में विराजमान अलौकिक और पारलौकिक दोनों पिता को मैं बाबा के मस्तक में चमकते हुए स्पष्ट देख रहा हूँ। कैसा अलौकिक, अविस्मरणीय और अद्भुत दृश्य है ये। एक संपूर्ण सृष्टि का मालिक, तीनों लोगों का रचयिता परमपिता परमात्मा शिव और दूसरा जगत पिता
इस साकार सृष्टि का सर्वोच्च, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम आत्मा दोनों मेरे सम्मुख है और मुझसे मिलन मनाने के लिए मेरे सम्मुख आए हैं। कैसा अनोखा मिलन, कैसा विचित्र अनुभव है ये। मैं इतना भाग्यवान हूं कि उनसे सम्मुख नयन मुलाकात कर रहा हूं। बाप दादा के प्यार भरे नयन मुझे निहार रहे हैं। मैं उनकी इन प्रेम बरसाते नयनों को देख देख के पुलकित हो रहा हूँ। हा हा हा, कैसा अलौकिक अद्भुत मिलन है ये बाप और बच्चे का। इतना रमणीक है ये दृश्य। नयनों से प्रेम बरसाते हुए बाप दादा मुझ फरिश्ते को नजर से निहाल कर रहे हैं। मुझ में शक्ति भर रहे हैं, मुझे शांति की शक्ति की किरणें दे रहे हैं। अब धीरे से मेरे प्यारे पिता शिव मुझे इशारा करते हैं, बच्चे चलो ऊपर शांति धाम चलेंगे। बाबा का इशारा पाते ही मैं अपना प्रकाश का शरीर छोड़ शिव पिता के संग उड़ चलता मूल वतन की ओर। मुझ आत्मा के ऑर्गन्स मन और बुद्धि जैसे मर्ज हो चुके हैं। चित्त एकदम शांत अनुभव हो रहा है। गहन शांति की अनुभूति हो रही है। शांति ही शांति है। निर्वाण धाम में प्रवेश कर ये अनुभव हो रहा है कि लाल प्रकाश का घर है, जहाँ हर तरफ प्रकाश ही प्रकाश, कोई हलचल नहीं, संकल्प नहीं। यह मुझ आत्मा का असली घर है। बहुत समय के बाद मैं वापस अपने घर आ पहुंची हूँ, अपने वास्तविक घर, अपने असली शिव पिता के पास। सामने मेरे पिता परमात्मा शिव बाबा विराजमान है। मैं भी बिल्कुल उनके समीप जाकर बैठी, जैसे कि उनकी गोद में समा जाती, शांत अवस्था में, निश्चिंत, निसंकल्प, अपनी ओरिजिनल बीजरूप स्थिति का अनुभव कर बाबा से परमिशन लेकर मैं आत्मा आती हूँ धीरे धीरे नीचे साकारी दुनिया में, अपने साकारी शरीर में भ्रुकुटी के मध्य विराजमान होकर अपने आप को देख रही। ओम शांति, ओम शांति। 20 सेकंड शांत रहेंगे, फिर अव्यक्त वाणी सुनिए। ओम शांति। आज आज की वाणी सुनने के पहले कल बाबा ने
पार्ट 1 में जो कुछ बातें रखी थी उसमें से कुछ एक दो बातें चिंतन करेंगे। जैसे बाबा ने एक बात कही थी कि जब चैलेंज करते हो कि अविनाशी निरोगी बनाने का एक ही हॉस्पिटल है, तो चारों ओर के रोगी कहाँ जाएंगे? इमरजेंसी केसेस की लाइन होगी, बाबा ने कहे थे अंतिम समय। तो उस समय क्या करेंगे? तो बाबा ने कहा मैंने आपको पहले ही अमर भव का वरदान दे दिया है, तो वो वरदान आपको उनको देना है, लेकिन उसके लिए स्व अभ्यास के आप ऑक्सीजन द्वारा श्वास का, साहस का उनको आपको दान देना पड़ेगा। बहुत सारी बातें बाबा ने कहा कि एकाग्रता सहज सफलता की चाबी चाबी है। एकाग्रता अनेक तरफ का भटकना सहज ही छुड़ा देती है। और आज बाबा हम बच्चों को, जैसे बाबा कहते कि बाबा ने भूखा शब्द इस्तेमाल किया है कि मैं भूखा हूं, किस बात का? प्यार का। तो बाबा कहते बाबा को दिमाग वाला प्यार पसंद नहीं है, बाबा को चतुराई का भी प्यार पसंद नहीं है, बाबा को दिल का प्यार चाहिए, क्योंकि बाबा स्वयं दिलाराम है, सच्चे दिल पर साहेब राजी है। तो बहुत सारी बातों के ऊपर बाबा ने आज हम बच्चों को समझानी दी है। सुनते हैं। बाबा का मुरली की डेट है 12 दिसंबर 83, पार्ट 2, एकाग्रता से सर्व शक्तियों की प्राप्ति। एकाग्रता के स्व अभ्यासी, स्वराज्य अधिकारी, श्रेष्ठ आत्माओं प्रति बाप दादा बोले, एक आते और एक जाते, आने जाने का मेला है। बाप दादा भी सभी बच्चों को देख खुश होते हैं, चाहे नए चाहे पुराने हैं। भाषा जानते हैं वह नहीं जानते, मुरली समझते हैं वह नहीं समझते हैं, लेकिन है तो बाप के, फिर भी प्यार से पहुंच जाते हैं। बाप किस बात का भूखा है? प्यार का। समझदारी का भूखा नहीं, बाप प्यार देखते हैं, दिल का प्यार। जितना ही भोले भाले है उतना ही सच्चा, चतुराई का प्यार नहीं। इसलिए भोले भाले बच्चे सबसे प्रिय है। जैसे नॉलेजफुल का टाइटल है, वैसे भोलानाथ का भी टाइटल है। दोनों का यादगार है। नए नए बच्चे भावना वाले अच्छे हैं। अच्छा, अभी बाबा पार्टियों के साथ पर्सनल मुलाकात कर रहे हैं। उसमें पहली पार्टी, सदा अपने को डबल लाइट फरिश्ता समझते हो? फरिश्ता अर्थात डबल लाइट। जितना जितना हल्कापन होगा उतना स्वयं को फरिश्ता अनुभव करेंगे। फरिश्ता सदा चमकता रहेगा। चमकने के कारण सर्व को अपनी तरफ स्वतः आकर्षित करता है। ऐसे फरिश्ते जिसको देह और देह की दुनिया के साथ कोई रिश्ता नहीं, शरीर में रहते ही है सेवा के अर्थ, न कि रिश्ते के आधार पर। देह के रिश्ते के आधार पर नहीं रहते, सेवा के संबंध के हिसाब से रहते हो। संबंध समझकर प्रवृत्ति में नहीं रहना है, सेवा समझकर रहना है। घर वही है, परिवार वही है, लेकिन सेवा का संबंध है। कर्म बंधन के वशीभूत होकर नहीं रहते।
सेवा के संबंध में क्या क्यों में नहीं कैस नहीं होता। सेवा का संबंध प्यारा है। जहां देह है वहां विकार है। देह के संबंध से विकार आते, देह के संबंध नहीं तो विकार नहीं। किसी भी आत्मा को सेवा के संबंध से देखो तो विकारों की उत्पत्ति नहीं होगी। ऐसे फरिश्ते होकर रहो, रिश्तेदार होकर नहीं। जहां सेवा का भाव रहता है वहां सदा शुभ भावना रहती है और कोई भाव नहीं। इसको कहा जाता है अति न्यारा और अति प्यारा, कमल समान। सर्व पुरुषों से उत्तम फरिश्ता बनो, तब देवता बनेंगे। बाबा अंडरलाइन करा रहे, पहले फरिश्ता बनना पड़ेगा, वो भी उत्तम, फिर देवता। दूसरा, सभी बेगमपुर के बादशाह हो, गमों से परे सुख के संसार का समझते हुए चलते हो। पहले दुख के संसार के अनुभवी थे, अभी दुख के संसार से निकल सुख के संसार के अनुभवी बन गए। अभी एक सुख का मंत्र मिलने से दुख समाप्त हो गया। सुखदाता की सुख स्वरूप आत्माएं हैं, सुख सागर के बच्चे हैं। यही मंत्र मिला है। जब मन पाप की तरफ लग गया तो दुख कहां से आया। जब मन को पाप के सिवाय और कहाँ लगाते हो तब मन का दुख होता है। मन मनाभव है तो दुख नहीं हो सकता। तो मन बाप की तरफ है या और कहाँ है, बाबा पूछ रहे, प्रश्न पूछ रहे। उल्टे रास्ते पर लगता है तब दुख होता है। जब सीधा रास्ता है तो उल्टे पर क्यों जाते हो। जिस रास्ते पर जाने की मना है उस रास्ते पर कोई जाए तो गवर्नमेंट भी दंड डालेगी ना। जब रास्ता बंद कर दिया तो क्यों जाते हो। जब तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, मेरा है ही नहीं तो दुख कहाँ से आया। तेरा है तो दुख नहीं, मेरा है तो दुख है। तेरा तेरा करते तेरा हो गया। तीसरी पार्टी से सदा एक बल एक भरोसा, इसी स्थिति में रहते हो। एक में भरोसा अर्थात बल की प्राप्ति, ऐसा अनुभव करते हो। निश्चय बुद्धि विजयी, इसी को दूसरे शब्दों में कहा जाता एक बल एक भरोसा। निश्चय बुद्धि की विजय न हो यह हो नहीं सकता। अपने में ही जरा सा संकल्प मात्र भी संशय आता कि यह होगा या नहीं होगा तो विजय नहीं। अपने में, बाप में और ड्रामा में पूरा पूरा निश्चय हो तो कभी विजय न मिले यह हो नहीं सकता। अगर विजय नहीं होती तो जरूर कोई न कोई पॉइंट में निश्चय की कमी है। जब बाप में निश्चय है तो स्वयं में भी निश्चय है। मास्टर है ना। जब मास्टर सर्वशक्तिवान है
तो ड्रामा की हर बात को भी निश्चय बुद्धि होकर देखेंगे। ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चों के अंदर सदा यही उमंग होगा कि मेरी विजय तो हुई पड़ी है। ऐसे विजयी ही विजय माला के मन के बनते हैं। विजय उनका वर्षा है। जन्म सिद्ध अधिकार में यह वर्षा प्राप्त हो जाता है। फिर आगे बाबा माताओं से बात कर रहे हैं। बाप दादा भी माताओं को सदा ही नमस्कार करते हैं, क्योंकि माताओं ने सदा सेवा में आगे कदम रखा है। बाप दादा माताओं के गुण गाते हैं। कितनी श्रेष्ठ माताएं बन गई, जो बाप दादा भी देख हर्षित होते हैं। बस सदा अपने इसी भाग्य को स्मृति में रख खुश रहो। मन में खुशी का गीत सदा बजता रहे। और माताओं को काम ही क्या है? ब्राह्मण बन गए तो गाना और नाचना, यही काम है। तो कैसे गाना है, कैसे नाचना है, बाबा बता रहे। मन से नाचो, मन से गीत गाओ। एक एक जगत माता अगर एक एक दीपक जगाए तो कितने दीपक जग जाएंगे। जग की माताएं जग के दीपक जगा रही हो ना। दीपक जगते जगते दीपमाला हो ही जाएगी। अच्छा, फिर लास्ट में बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं। सेवा का सहज साधन अथवा सर्व को आकर्षित करने का सहज साधन वह पुरुषार्थ कौन सा है? तो जवाब आया, हर्षित मुख चेहरा। जो सदा हर्षित रहता वह स्वतः ही सर्व को आकर्षित करता है और सहज ही सेवा के निमित्त भी बन जाता है। तो हर्षित मुक्ता की खुशी की निशानी है। हाँ? हर्षित मुक्ता खुशी की निशानी है। खुशी का चेहरा देख स्वतः पूछेंगे क्या पाया, क्या मिला। तो सदा खुशी में रहो। क्या थे, क्या बन गए, इससे ही सेवा होती रहेगी। फिर दूसरा प्रश्न है, तिलक का अर्थ क्या है? नीचे नीचे लो। तिलक का अर्थ क्या है? बस बस बस, और ऊपर हो थोड़ा। हाँ, किस तिलक का को धारण करो तो सदा नशे और खुशी में रहेंगे। तिलक का अर्थ है स्मृति स्वरूप। तो सदा स्मृति रहे कि हम तख्त नशीन हैं। हम वह सिकिलदी आत्माएं हैं जो प्रभु तख्त के अधिकारी बनी है। देखो कितनी ऊंची बात। तो इस तिलक को धारण करने से सदा खुशी और नशे में रहेंगे। वैसे भी कहा जाता है तख्त और बख्त। तख्त नशीन बनने का वक्त अर्थात भाग्य मिला तो सदा श्रेष्ठ तख्त और बख्त वाली आत्माएं हैं। यही नशा और खुशी सदा रहे। थैंक यू। अभी याद प्यार लेंगे। बाबा याद प्यार दिया था कल, वही याद प्यार। हाँ, चलो ठीक है।
सदा स्व अभ्यास के शक्तियों द्वारा सर्व को दिल शिकस्ते सदा सदा सर्व शक्तियों को प्रैक्टिकल में लगाने वाले ऐसे श्रेष्ठ स्व अभ्यासी स्वराज्य अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, महावीरों को और नए नए बच्चों को, सभी को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा को हम सभी बच्चों का भी याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। अभी 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे फिर। ओम शांति। दीदी जी आप कंटिन्यू कीजिए। जी थैंक यू राजेंद्र भाई जी, बोलिए क्या करना है अभी, क्या बोला बाबा ने। बहुत टाइम है तो थोड़े से पॉइंट शेयरिंग के साथ थोड़ी सी उसकी डेप्थ भी अगर शेयर करेंगे तो सबको फायदा होगा। बोलिए, पॉइंट शेयर करो पहले, क्या कहा बाबा ने आज। ओम शांति। ओम शांति। बाबा प्यार की भूखा है, कोई स्वार्थ वाला प्यार नहीं है, निस्वार्थ प्यार की बाबा भूखा है। ओम शांति। जी और हाँ बोलिए, श्रावणी बहन बोलिए। एक मिनट। ओम शांति। आज बाबा फरिश्ता अर्थात डबल लाइट होकर रहने के लिए बोले हैं। तो फरिश्ता माना हमें तो रिश्तेदारों के साथ रहना है, लेकिन उस रिश्ते में मैंने मोह व लगाव से लगना नहीं है। उनके साथ हमें सेवा के निमित्त बन करके उनके साथ रहना और सेवा करना है। बुद्धि बाबा के साथ लगा रहना है। ओम शांति। जी इसलिए बाबा इसको सहज योग बोलता है। बोलिए कैलाश भाई। ओम शांति। ओम दीदी बोलिए बोलिए। जी, बाबा ने आज कहा कि आपको एक बल और एक भरोसे रहना है। बाबा में भरोसा होगा तो बल की प्राप्ति होगी। और 3 बातों में निश्चय रखना है। एक तो बाप में निश्चय, स्वयं में निश्चय और प्राणा में निश्चय। अगर तीनों में निश्चय होगा तो आपको सफलता न मिले ये हो सकता है। तो लेकिन अटेंशन ये होगी तीनों में भी निश्चय। ओम शांति। जी दीप्ति बहन बोलिए। जी ओम शांति। तो आज जैसे साकार मुरली में भी बाबा ने कहा था कि तुम जब देह समझते हो तभी लड़ाई झगड़ा होता है। तो इसमें भी बाबा ने कहा कि जहाँ देह है वहां विकार है। तो बाबा ने कहा संबंध समझ के रहते हो तो विकार है, तो फरिश्ता होकर रहो, रिश्तेदार नहीं। और अगर सेवा का भाव होगा तो सबके प्रति शुभ भावना और शुभकामना होगी। ओम शांति।
और बोलिए विनीता बहन। जी ओम शांति। तो बाबा आज प्रश्न उत्तर में ऐसे बताया गया कि तिलक का अर्थ क्या है और किस तिलक को धारण करें तो सदा खुशी और नशे में हम रह सकते हैं। तो तिलक का अर्थ है स्मृति स्वरूप, और सदा स्मृति इस बात की रहे कि हम तख्त नशीन हैं और हमें वो सिकिलधे आत्माएं हैं जो प्रभु तख्त के अधिकारी बने हैं। आगे बाबा ने कहा कि तख्त और वक्त, यानी तख्त नशीन बनने का वक्त अर्थात भाग्य मिला। बहुत अच्छा। ओम शांति। जी, इसलिए बख्तावर भी कहते हैं। बोलिए गंगा बहन। ओम शांति। बाबा बोले घर भी वही है और परिवार भी वही है, सेवा के संबंध में रहते हो, इसलिए बाबा कहे वहां पे विकारों की उत्पत्ति नहीं होती। जी, बोलिए नीलेश बहन। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा है तुम जग की माता हो और तुम जग की माता है, एक एक दीपक को जगाओगी तो कितने दीपक जग जाएंगे। ओम शांति। जी, बोलिए धनलक्ष्मी माता। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा है वो कहा सेवा भाव है तो वहां और कोई भाव नहीं होता है, शुभ भावना होता है। शुभ भावना से काम करे से सर्व से प्यार होता है। जी, ओम शांति। शांति। बोलिए अलका बहन। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा है कि खुशी का चेहरा हर्षात्मक चेहरा या खुशी की निशानी है, खुशी का चेहरा। तो बाबा कहते हैं क्या पाया क्या मिला, तो सदा खुशी में रहो। क्या थे क्या बन गए, इससे ही सेवा होती रहेगी। तो माना हम, बाबा ने कहा ना मुरली में, हम किचड़े के डब्बे में पड़े थे, हमें बाबा ने उसके उठाकर हमें बाबा ने दिल तक नशीन बनाया है। तो हमें कितने भाग्यवान आत्माएं हैं और हम क्या बन गए हैं, तो भाग्यशाली आत्मा है। ओम शांति। ओम शांति। अच्छा, जिन्होंने आज तक इस ग्रुप में बोला ही नहीं है, ऐसा कोई है तो आज से शुरुआत करो, बाबा साथ देगा। ओम शांति तो बोलो, कम से कम माइक अनम्यूट करके परिवार को ओम शांति बोलो। अच्छा लगेगा आपको। ओम शांति। ओम शांति पूनम ओम बहन। शांति दीदी। ओम शांति उषा बहन। ओम बढ़िया। शांति दीदी। ओम शांति रेखा बहन। ओम शांति बहन। ओम ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। देखो अभी इतना तो ओम किया। शांति दीदी। ओम शांति बीना बहन। ओम शांति दीदी। ओम शांति ललिता बहन। आज की मुरली का पॉइंट बता दो। बताइए, आज बता, वही तो बोल रहे हैं हम। अगर नहीं बता रहे तो कम से कम ओम शांति तो करो, ये कह रहे हाँ, हैं। ओम शांति। आज बाबा ने कहा मन मना भाव और बद्याजी भाव। तो मन मना भाव तो है परम धाम, उसमें मन लगाओ, और बद्याजी है स्वर्ग। और बाबा ने इंश्योर करने की भी कही, यहाँ इंश्योर करोगे तो तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे परिवार वाले खाएंगे, और बाबा के पास इंश्योर करोगे तो आप सत्युग में ऊंच पद पाओगे, और सर्विस करोगे तो भी ऊंच पद पाओगे। जी, ओम शांति। शांति। बोलिए। जिनका 11 नंबर था उन्होंने ओम शांति कहा था, या सिर्फ ओम शांति? देखो पॉइंट, अगर ना देखो पढ़ के भी सुना सकते हैं आप। शुरुआत तो वैसे ही करेंगे ना, याद नहीं रहा कोई बात नहीं, मुरली सुनते सुनते डायरी पेन लेके बैठना और एक ही पॉइंट लिखना, और भले किसी ने सुनाया हो वो पॉइंट फिर भी सुनाना, क्योंकि ऐसे ही हम मतलब शेयरिंग का हमें डेयरिंग आएगा ना। और फिर डर नहीं लगेगा किसी भी
चीज का, और अपने ही लोग हैं। यहाँ पे कोई संपूर्ण होके नहीं होस्ट या को होस्ट बना है, कोई भी नहीं, सब हमें माताएं ही है। ठीक है, तो ऐसे नहीं सोचना। और थोड़ा गलत हो गया, एकदम बहुत ही गलत पॉइंट बोला तो फिर करेक्ट करेंगे, लेकिन बोलने में आगे पीछे हुआ, आवाज कम ज्यादा हुई, समझ कम ज्यादा हुई, कोई बात नहीं। हम यहाँ पर सब एक साथ मिलकर सीखने के लिए ज्वाइन हुए हैं। ठीक है। हाँ, हाँ दीदी, ओम शांति। ओम हाँ शांति। दीदी, मेरा बोलने का तो मन बहुत करता है बाबा का ज्ञान देने का, लेकिन स्टेज पे जाते मुझे डर लगता है। नहीं, यहाँ पे बोलो ना, यहाँ पे तो आप घर पे बैठ के बोल रही हो तो बोलते हाँ नहीं, बोलते। यहाँ तो मैं बोलती हूँ ना, यहाँ तो मैं हाँ, बोलती हूँ। हो जाएगा, तो उधर भी हो जाएगा। बाबा करा रहा है, बाबा बोल रहा है, ऐसे ध्यान रखे ना। मैं बोल रही हूँ, वो मैं क्या, वो देह भान डरा देता है, आत्मिक भान निडर बनाता है ना। पसीना आ जाता है, अरे जी अरे ऐसे। हमें भी आता था, हमें तो ऑनलाइन भी आता था, बाप ऑफलाइन की बात कर रही है। हमें भी आता था, हम माइक अनम्यूट करती थी तो वो फोन गीला हो जाता था। ठीक है। ओम चलिए कोई। शांति। ओम शांति। आज बोल। बाबा ने कहा कि बाप किस बात का भूखा है। जी। बाबा ने जवाब दिया कि प्यार का भूखा है, बाबा समझदारी का भूखा नहीं है। जी। बाप को सिर्फ दिल का प्यार चाहिए, इसीलिए बाबा को भी भोलेनाथ कहा जाता है। भोलेनाथ बाबा का भी टाइटल भी है। तो प्यार करने वाले बच्चों पर बाबा बहुत ही अ, प्यार से बाबा ये पुचकारता है। ओम शांति। थैंक ओम यू। शांति। देखिए, अभी जो वंदना सिस्टर ने सबको बताया ना ओम शांति करने के लिए, तो बाबा ने उसका जवाब भी सिस्टर को दिया कि सबको पॉइंट सुनाने के लिए नहीं, बाबा प्यार का भूखा है। तो सभी बाबा को आज से ओम शांति तो एटलीस्ट करेंगे, ठीक है। सभी भाई बहन ओम शांति तो करेंगे, जैसे दीदी ने करवाया। तो पॉइंट शेयर ना भी करे तो भी ओम शांति प्लीज करना, ठीक है। तो जैसे परिवार की महसूसता आती है ना, ऐसे ही प्यार भी बढ़ेगा, और ऐसे भी फिर आपको और भी पॉइंट शेयर करने की डेयरिंग मिलेगी। जैसे दीदी ने बताया, डेयरिंग करेंगे ना तो ही आ जाएगा ज्ञान। तो बाबा तो प्यार का भूखा है, तो हम सभी ओम शांति भी करेंगे, ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति सिस्टर, एक क्वेश्चन था कि आज की जो साधना करती है ताकि किसी से दिल लगती है, दिल वहां से हटानी है, तो लाइक कैसे करना तो है, दिल हटानी तो है, पर बाबा से प्यार तो बहुत है, लेकिन फिर भी कभी कभी पूरे दिन में एक आध बार ध्यान जाता ही है उस आत्मा पर, तो वो कैसे करें, कैसे करूँ मैं? तो जब जाता है तुरंत बाबा को याद करो, पूनम बहन, तुरंत बाबा को, और बाबा को सच्चाई से बताओ, बाबा फिर से गया, बाबा फिर से गया, है ना। तो फिर बाबा जिम्मेवार है ना। बाबा तो कहते हैं मुरलियों में, देखो तुम सोचो भी नहीं, तुम्हारे सोचने का काम भी मैं करता हूँ। तो हम बस इतनी सच्चाई सफाई रखें, बाबा देखो ना फिर से गया ना। लेकिन ये क्या होगा, धीरे धीरे परसेंटेज कम हो जाएगा, और सिर्फ हम मतलब प्यार से उस व्यक्ति के साथ रहेंगे, मोह से नहीं, अटैचमेंट से नहीं, डिटैच होकर सब करेंगे। ठीक है। तो सच्चाई बहुत प्यारी है बाबा को, उसका नाम ही है ना सत्यम शिवम सुंदरम, है ना, सत्यचित आनंद, ये हम हैं। तो मतलब सच्चाई से बोलो। अब होएगा तो जरूर ना, 63 जन्मों का कारोबार है, देह में फंसने का, देहदारी के तरफ आकर्षित होने का, है ना। तो और बाबा कहता है उसमें आपकी भी गलती नहीं है, ऐसा पुरुषार्थ करें, हो जाएगा। सिंपल, बहुत सारी बातें, बट शुरुआत यहाँ से करें। ठीक। ओके ओके, थैंक यू। ओम शांति। दीदी, ओम शांति। बोलिए कापी सिस्टर। दीदी, जो एकाग्रता की बारे में ये मुरली चली, तो उसके बारे में आप क्या अभ्यास करते हैं, उसके बारे में कुछ बताएंगे? अभ्यास तो माना, देखो एकाग्र माना बुद्धि जहाँ पर टिकी है, और बुद्धि ऑर्डर दे मन को, ठीक है, कि भाई यह जैसे परम धाम में गए हैं हम, हाँ, मन बुद्धि से परम धाम तो पहुंचे, लेकिन अब बुद्धि मन को कहे कि अभी परम धाम के ही थॉट्स चलाने हैं,
क्योंकि संकल्प तो चलेंगे, ऐसा तो नहीं है कि नहीं चलेंगे। नहीं चलने वाली स्टेज तो आती ही नहीं, कम से कम चलने वाली स्टेज आती है। और फिर परमधाम के संकल्प चलाना, वहां पर गए हैं तो माना मन बुद्धि एकाग्र है, बुद्धि ने कहा और मन उसी ट्रैक पर चल रहा है, और फिर वही संस्कार आपके इमर्ज हो रहे, एकाग्र हो गए, तीनों एक हो गए, मन भी, बुद्धि भी और संस्कार भी। नहीं तो बुद्धि गई है परमधाम और मन में संकल्प चल रहे सतयुग के। हाँ, और फिर संस्कार इमर्ज करने का ध्यान आ रहा है हमारा फिर से, भाई पूज्य पने के संस्कार क्या है, खराबी इसमें कुछ भी नहीं है, भाई तीनों अच्छे हैं, अनादि स्वरूप भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, बट उस मन को ट्रैक पर चलने की आदत हो ना, बुद्धि ने कहा मन ट्रैक पर चले और वही संस्कार हमारी इमर्ज होते रहे, है ना। अब परम धाम में हूं तो मेरे कैसे संस्कार है, अनादि संस्कार है, हर एक गुण हर एक शक्ति मेरे पास एकदम पूरा है ना, सतो प्रधान अवस्था में वहां पे मैं हूँ बिना शरीर के साथ, तो वहां के ही थॉट चले। अब सतयुग का मतलब सुदर्शन चक्र घुमा रहे, सतयुग में पहुंचे हैं, और फिर अभी परमधाम के थॉट्स चलने ही नहीं चाहिए, मैं साकार लोक में आई हूँ, सतयुग में आई हूँ, तो सतयुग के थॉट चले, मन उसमें रमण करे। रमण, मनन, चिंतन, मगन, ये सारी चीजें क्या है, ये मन के साथ जुड़ी हुई है ना। और फिर वैसे संस्कारों की हमें महसूसता हो कि क्योंकि महसूसता होना ये है बहुत बड़ी बात है, बिना महसूस किए बाबा तो दिखता नहीं, सतयुग भी कहाँ दिखता है अभी, ना परमधाम दिखता है ना सतयुग दिखता है। अच्छा, मूर्ति पूज्य स्वरूप का भी अभ्यास करते, कहाँ पता है हमारी कौन सी यादगार है, हम नहीं जानते ना कौन सी यादगार है, अभी तक मुझे तो नहीं क्लियर है। कभी कभी जब अपने आसुरी संस्कार आ जाते हैं तो फिर लगता है मंदिर है भी या नहीं बाबा, ऐसे। तो मना मन बुद्धि और संस्कार तीनों एक ही ट्रैक पर है, तो मैं समझती हूँ जहां तक ज्ञान को समझी हूँ उस आधार से कि हाँ, मैं एकाग्र बुद्धि, एकाग्र मन, एकाग्र चित्त ऐसे हूँ। और संस्कार भी हमारे 4 टाइप के हैं, चारों उछल ना करे, अनादि स्वरूप में हूं तो सिर्फ मेरे जो निज संस्कार है वो स्वरूप में दिखे मुझे, ऐसे तीनों एक ट्रैक पे हो। तो आत्मा समझकर याद करो बोलता है ना बाबा, आत्मा समझना माना आत्मा में क्या क्या है वो समझना पड़ेगा ना। चाय बनानी है, मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ, चाय बनानी है, चाय में इंग्रेडिएंट्स पता होने चाहिए ना, क्या क्या डालने, किसी को मसाले की चाहिए, किसी को सिर्फ अदरक की, किसी को ग्रीन टी। तो आत्मा समझ के याद करना माना कि आत्मा में मन है, बुद्धि है, संस्कार है, तीनों एक ट्रैक पर है क्या। तो एकाग्र, एक के अंत में जाना है ना, एक रस होना, ये शब्द भी देखो, एक मत होना, बुद्धि ने कहा मन ने माना, संस्कार भी वही मर्ज हो गए, है ना। तो ये एक शब्द के साथ हम इतना समझे हैं बस, और इसी का अभ्यास करते हैं, ना हो सके। ठीक। हाँ जी दीदी, थैंक यू वेरी मच। कैलाश भाई आपने हैंड रेज किया है, बोलिए। दीदी मुझे एक प्रश्न पूछना था। ये आज के मुरली का नहीं है, पर इसमें ऐसा है कि हमारे क्लास में एक टीचर ने कल मुरली एक्सप्लेन करते करते बोला कि गुलजार दादी अभी सूक्ष्म वतन में है। तो हमको तो एक्सेप्ट हुआ नहीं, हमने तो ऐसे कुछ बोला नहीं। पर बाद में एक भाई से भी मैंने बात किया तो वो बोला नहीं है, खाली ब्रह्मा बाबा है। और बाबा तो जो भी दादियाँ गई है उनको इमर्ज कराता है कुछ सेवा के लिए या जो भी है, कुछ जैसे उनका दिन रहता है या बुक संदेश रहता है। तो आप थोड़ा प्रकाश डालिए ना इसके ऊपर, समय है इसलिए मैं बोला एक आध मिनट आप इस पे दीजिए। देखो, हम किसी के बारे में किसने क्या कहा, किसने क्या समझा, उसके ऊपर तो हम उस पॉइंट को इरेज नहीं करेंगे, लेकिन जो हमने समझा है, मुझे क्या लगता है, जो बाबा ने बोला नहीं है ना उसके ऊपर हम सोच ही ना चलाए। यहाँ होंगे, वहां होंगे, मम्मा यहाँ होंगी, दादियाँ यहाँ होंगी, जो बाबा ने बोला ही नहीं, हमें हक ही नहीं है उसके ऊपर सोचने का। हाँ जी। हाँ, और बाबा जो बोलता है, मनन करना माना क्या, जो बाबा ने बोला है
उसमें रमन करना, मनन करना, उसकी गहराई में जाना, जी। है ना? जो बोला ही नहीं है बाबा ने, वो हमें हक है क्या? जैसे विनाश के बारे में इतना बोलता है बाबा, बट डेट अगर हम कहे 10 साल ही रहे हैं, 20 साल ही रहे, ये बराबर है क्या बोलने? नहीं रॉन्ग है, रॉन्ग है। हाँ, और डेट बाबा ने नहीं बताई तो हम कौन? बाबा से बड़े हो गए हम। नहीं कभी है नहीं। हाँ। हाँ, तो कोई भी बात, कोई भी अब अगर संदेश में आया हुआ है कि दादी, हाँ, हमें पर्सनली लगता है कि दादी ने नहीं लिया होगा जन्म। वो किस आधार से लगता है कि भाई रथ है ना बाबा का, इसलिए नहीं, है ना? लेकिन हम ऐसे बिल्कुल नहीं कह सकते कॉन्फिडेंटली, अच्छा। क्योंकि बाबा ने नहीं कहा है, तो मुझे हक नहीं है कि मैं वही चैलेंज करती हूँ और मैं ये करती हूँ, पक्का बताती हूँ कि नहीं, दादी ऊपर ही है। नहीं बता सकती भाई जी, नहीं बता जी सकती। हाँ, एक जी। सोच जो आया मैंने रखा, बट बाबा ने किसी भी बारे में जो बाबा कहता नहीं, हम ना उसके ऊपर विचार सागर मंथन करें। विचार दिया हम्म। ही नहीं तो विचार सागर मंथन कहाँ से करेंगे? बराबर बराबर। है ना? जी तो ऐसा जी। मुझे लगता है, इसी बात के लिए नहीं, लेकिन किसी भी बात के लिए हम उस आधार पे ना अपने मन को भटकाएं। हम्म। हाँ, और बाबा करा देगा ना। देखो, संदेश यहाँ अभी भी है, बाबा संदेश ला देगा। और दादी कहीं पर भी हो, उसके मेरे पुरुषार्थ के ऊपर उसका क्या फर्क पड़ रहा है? अगर मैं दादी को वतन में देखना चाहती हूँ, बाबा मुझे दादी को वतन में देखना दिखा देगा ना बाबा। बट बाबा को हम कहे कि भाई दिखाई दो कि दादी ने कहाँ जन्म लिया, कहाँ तक हमारा ये जिद ठीक है? हाँ, मेरे पुरुषार्थ के ऊपर कुछ फर्क नहीं है ना उन बातों का, तो मैंने जाना ही नहीं है उसमें। बराबर। ऐसा मुझे पर्सनली लगता है, बाकी नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल दीदी, आपकी बात से मैं तो 100% सहमत, क्योंकि एकदम स्वीकार हो गई ये बात आपकी। और वो मतलब जो बोला था उसमें कोई ऐसा जस्टिफिकेशन भी नहीं था, तो वो बात एक्सेप्ट नहीं हुई थी। जी। ठीक। थैंक ओके, थैंक्स दीदी। दीप्ति बहन, आपको कुछ शेयर करना है जी, पॉइंट? आप नहीं संदेश। नहीं दीदी, मेरा भी एक प्रश्न है। जैसे इसी मुरली का कल जो फर्स्ट पार्ट था, जी। उसमें बाबा ने कहा कि एकाग्रता शांत वातावरण में तो एक अलग बात है, और पर हंगामे हो तो भी एकाग्रता हो। तो मेरा भी यही है कि अगर शोर होता है घर में या कोई बात कर रहे होते हैं, और मैं अगर सपोजिंग भोग लगा रही हूँ या योग में बैठी हूँ, तो मेरी एकाग्रता टूटती है। तो इसके लिए होते मैं क्या होते प्रयत्न करूं? होते होते क्योंकि कई बार अब ये पॉसिबल नहीं होता कि पूरा ही शांत वातावरण हो और मैं योग में बैठूं। अभ्यास, थैंक यू शांति। अभ्यास से हो जाता है, अभ्यास से हो जाता है। जैसे बाबा कहता है ना, देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, है ना? साक्षी अवस्था, है ना? हम अगर योग में, अगर हम इस दुनिया से परे जा रहे हैं, तो माना अशरीरीपन का अभ्यास आप करिएगा। तो पहले शुरू-शुरू में बहुत इरिटेशन होती है कि योग में बैठे हैं, आवाज़ आ रही है, लेकिन हम योग में बैठे और दूसरों को हम शांत बोलो, बैठो, ये नहीं बोल सकते घर गृहस्थ में रहते हुए, है ना? आवाज़ में रहते हुए आवाज़ से परे जाने की प्रैक्टिस, क्योंकि अंतिम समय क्या होगा सोचा है कभी? कितना भयानक होगा। और उस उसमें तो सारी दुनिया चिल्ला रही होगी, उसमें हमें शांत होकर उनको शांति की किरणें देनी है। उसी का तो अभ्यास करना है अभी। और अच्छा है ना, तुम्हारे घर में आवाज़ हो रहा है तो तुम्हें प्रैक्टिकली तुम इम्प्लीमेंट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, रोज़ चेकिंग है आपकी तो। क्योंकि ज्ञान सुनाना सबसे आसान बात है, और उतना ही मुश्किल है ज्ञान अपने आप अंदर इम्प्लीमेंट करना। ठीक है? तो जी, सहज, थैंक यू दीदी। हाँ, जी सहज योग जी। भी है, राजयोग भी है, कर्म योग भी है ना। तो ये बातें थोड़ा-सा हम ये करें है ना? जी। और एक आध कोई है तो हाँ, थोड़ा। ओम शांति दीदी। ओम शांति, बोलिए। दीदी, यहाँ ना हमारे घर पे वो कथा हो रहा है, रामायण हो रही है, तो उसमें जो प्रसाद बनता है, लोग बिना लहसुन प्याज के खाना बन रहा तो लोग पेस्ट डालते हैं, तो बोले तो हम खाए तो नहीं, लेकिन अच्छा नहीं लगता, लोग बार बार कहते हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूँ? घर लेके आना, बच्चों को दे देना।
नहीं, सबका निमंत्रण रहता है ना, पूरे घर का। घर पे खाना नहीं बनता, लेकिन हम अपना खाना घर पे ही बनाते हैं। नहीं, मैं तो कभी नहीं कहूँगी खाओ करके, क्योंकि बनाने भले बिना प्याज़ लहसुन का है, बट बनाने वाले बीके नहीं है ना। नहीं दीदी, यही हम कहीं नहीं खाते हैं, लेकिन अभी भी जैसे प्रेस डाल रहे थे लोग, तो वही सोच रहे अब लोग प्रेशर डालेंगे, वो तो बात छोड़ो, बट बाबा ने सीधी सहज मत दी है और ना? जो कल सत्यनारायण की कथा की प्रसाद रहती है दीदी, उसमें का तो हम फल जो खड़ा रहता है वही खा लेते हैं। फल बाकी फल खाओ, फल की कोई ये नहीं, बट ये तो बनाने वाले तो नहीं ना वैसे बनाते हैं। हाँ, वो वही अपना टाइम गया, प्रसाद खाने का टाइम गया, अभी प्रसाद बांटना है ज्ञान का सबको। धारणाओं का प्रसाद बांटना है। ठीक है, धन्यवाद दीदी। ओम शांति। दीदी आप है ना सैटरडे आया करो, तो फिर सबके क्वेश्चन है तो आंसर हो जाएंगे। जी, आएंगे जरूर आएंगे कापी सिस्टर। देखो बाबा तैयार कर रहा है इंस्ट्रूमेंट को, तो यूज करना चाहता है बाबा, तो करे। अपना तो अपना ही भाग्य है, कराएगा वो और भाग्य हमारा बनेगा। है ना? चलो, हो गया फिर सबका। राजेंद्र भाई कुछ होमवर्क देना चाहेंगे? आखिरी आखिरी हाँ, होमवर्क तो देंगे। आखिरी पॉइंट शेयर कर रहा था जी, करिए वही, और वही हमारा होमवर्क भी रहेगा। जी। बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि। निश्चय बुद्धि का दूसरा अर्थ बाबा ने बताया एक बल एक भरोसा। अगर हमारा निश्चय पक्का है अपने संकल्प में, बाप में, ड्रामा में, तो विजय हो नहीं सकती, ऐसा हो ही नहीं सकता। विजय हुई पड़ी है। अगर हमारे संकल्प में ही कमी है तो फिर विजय नहीं हो सकती। इसलिए बाबा ने सारे टाइटल्स हमको दिए जो बाप के है, लेकिन उसके आगे बाबा ने मास्टर शब्द यूज किया है। मास्टर सर्वशक्तिवान हो और विजय न हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो कल सारे दिन हम यही होमवर्क लेंगे कि मास्टर सर्वशक्तिवान निश्चय बुद्धि है और हमारा एक बल एक भरोसा है। उसी संकल्प में रह के हम सभी काम करेंगे तो हमको विजय निश्चित प्राप्त होगी। ओम शांति। बहुत बहुत अच्छा, बहुत सारे सामान आपने एक साथ करके बहुत अच्छे से होमवर्क दिया, मुरली भी किया, और सबको बहुत शुक्रिया कि मतलब शांति से सुना और बोला ओम शांति बोलो तो बोला, और काफी लोगों ने पॉइंट्स भी शेयर की। कुछ टाइम था इसलिए अलग अलग क्वेश्चंस भी ले आए, सबने शांति से सुना, को किसी ने कुछ अगेंस्ट बोला नहीं, भले बात हजम हुई हो नहीं हुई हो फिर भी। तो यही, ये एकमत भी हमें एकाग्रता की तरफ ले जाएगी। ठीक। और एकमत कब होंगे हम? जब श्रीमत पर चलेंगे। चलो, आप सबका शुक्रिया। 1-2 मिनट बाबा को याद करते हैं, फिर कॉल को एंड करेंगे। देखें अपने आप को उस एक धाम में जो हम सभी का अपना धाम है। एक ही धाम है और हम सबका एक ही बाबा है। एक ही वो है जो मेरा अपना है। यही है वो जो सदा साथ देता है, सहारा देता है, पास रहता है, कंबाइंड रहता है। मेरे मन बुद्धि को और संस्कारों को राहत मिलती है उस एक में डूबकर।
मन शांत, बुद्धि स्थिर और संस्कार शीतल हो जाते हैं मेरे। और यही स्मृति को मैं अपने साथ लेकर दिल से उसका शुक्रिया कर कर वापस इस दुनिया में ओम शांति। थैंक यू आप सबका। गुड नाइट, शुभ रात्रि।